वो सिद्धप्पा नायडू को आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनवाकर ही रहेगा, ताकि एक दिन वो श्रीवल्ली को वो प्रेस्टीजियस फोटो भेंट कर सके। लेकिन ये रूट सरल नहीं था। इस गोल को अचीव करने के लिए ह्यूज अमाउंट में मनी की नीड थी। तो दोस्तों, अब पुष्पा का अगला कदम था और भी बड़ा। उसने नायडू को भेजा सीधा दिल्ली और उसके जरिए बात करवाई सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी से। पुष्पा ने प्रताप रेड्डी को ऑफर किया पूरे 500 करोड़, सिर्फ इस बात के लिए कि वो सिद्धप्पा को सीएम बनवा दे। और प्रताप रेड्डी इस मोटे ऑफर को ठुकरा नहीं पाया, वो तुरंत तैयार हो गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि फिलहाल पुष्पा के पास इतने सारे पैसे थे नहीं। इसी सिलसिले में पुष्पा पहुंच जाता है मालदीव्स। वहां उसकी मुलाकात होती है हमीद नाम के एक इंटरनेशनल बायर से और वहां होती है एक बहुत बड़ी डील, 2000 टन लाल चंदन पूरे 5000 करोड़ में। ये सौदा होते ही अब पुष्पा का टारगेट था इतना सारा माल इकट्ठा करना। इसके लिए उसने लाल चंदन बेचने वाले जितने भी स्मगलर थे सबको अपने सिंडिकेट में शामिल कर लिया और मजदूरों को भी ज्यादा पैसे देकर दिन रात तेजी से पेड़ कटवाना शुरू कर दिया और वो सारा का सारा माल अपने चित्तूर जिले में जमा करने लगा। और दूसरी तरफ कहानी में एक और विलेन एंट्री लेता है मंगल सेनु, जो कि सिंडिकेट का पुराना लीडर था। उसे जब ये खबर लगती है कि पुष्पा इतना सारा माल जमा कर रहा है तो सेनु और उसकी बीवी दक्षा दोनों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि पुष्पा कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा है, इसीलिए वो सोचते हैं कि क्यों ना इसके रास्ते में अड़चन डाली जाए और इसी सोच के साथ वो हाथ मिला लेते हैं भंवर सिंह शेखावत से, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों को पुष्पा से अपना पुराना बदला जो लेना था। और फिर वो रात आती है, शेखावत अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर घात लगाए खड़ा हो जाता है जहां से बिच्छा रेड्डी माल ले जाता था। फिर जैसे ही वो चंदन के ट्रक वहां से गुजरते हैं तब पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और शेखावत वो ट्रकों को जला देता है। इसके बाद शेखावत बिच्छा को पकड़ता है और वो उसे खाई से नीचे फेंक कर मार देता है। और इस हादसे के लिए सब लोग एमएलए नायडू को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उसी ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। इसीलिए नायडू बोलता है कि अगर वो पुष्पा से उसे सॉरी बुलवा दे तो क्या वो उसे माफ कर देगा। तो शेखावत इसके लिए राजी हो जाता है और फिर वो एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है ताकि कि वो सबके सामने पुष्पा को नीचा दिखा सके। जिस दिन वो पार्टी रहती है तब पुष्पा बहुत पी लेता है और सबकी बातों में आकर शेखावत के पास जाता है और उसे सॉरी बोल देता है। इससे शेखावत और बाकी सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने पुष्पा राज को झुका दिया। लेकिन सॉरी बोलने के बाद घर जाते वक्त पुष्पा को होश आता है और उसे ये महसूस होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए वो दोबारा उस पार्टी में जाता है और शेखावत को एक स्विमिंग पूल में गिराकर वहां टॉयलेट कर देता है। इसकी वजह से शेखावत बहुत भड़क जाता है और पुष्पा को मारने की कोशिश करता है। तब सब लोग उसे शांत करते हैं। फिर शेखावत पुष्पा को बोलता है कि अब वो उसे मारेगा नहीं, बल्कि वो उसका सारा माल जब्त करके उसे कंगाल कर देगा। इस पर पुष्पा भी उसे चैलेंज करके बोलता है कि अगले सोमवार को उसका 2000 टन माल चेन्नई जाने वाला है। अगर उसने एक भी लकड़ी पकड़ लिया तो वो खुद सिंडिकेट छोड़कर फिर से मजदूर बन जाएगा। फिर जब सोमवार का दिन आता है तब शेखावत अपनी पूरी पुलिस की फौज लेकर हर चेक पोस्ट की घेराबंदी कर देता है और वहां उन ट्रकों के आने का इंतजार करता है।